यजीद प्यासा तड़प रहा था। एक गाने बजाने वाली उसके सिरहाने बैठकर बेंजो बजा रही थी, जो भी उस वक्त के हालात होंगे बजा रही थी, नगमे गा रही थी, उसके शोक सभा मना रही थी। वो मरा पड़ा था अपनी खटिया पर, बदबख्त लाइन मरा पड़ा था। उधर उसका मरना था कि बाकी अहले बैत वहां से आजाद इसलिए हुए कि यजीद का बेटा मुआविया कहता है कि जिस तख्त के पायों के नीचे अहले बैत के खून बहे, उस तख्त से हमें कोई लेना देना। आज के बाद मैं इस तख्त वक्त से दूर होता हूँ। कहा जाता है कि 6 महीना या कुछ दिन जो भी मुद्दत हो, उतने दिन वो गवे हुसैन में जो मामलात हुआ था, ये सारे मामलात में वो भी एक दिन दुनिया से रुखसत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। अब वो मोमिन मरा या काफिर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वो हुब्बे हुसैन में तख्त को ठुकरा दिया, मोहब्बत हुसैन में तख्त को ठुकरा दिया। उसके बाद क्या हुआ रब जाने, रब का हबीब जाने। मगर मेरे दोस्तों, जैसे ही यजीद बदबख्त मरा, उसके बेटे ने ताले खोले, जिंदान के ताले खोल दिए। पूरे 2.5 साल के बाद सरे इमाम 72 के सर और पंजे लेकर हजरत ज़ैनुल आबिदीन सीधे वहां से रवाना हुए। अब कहाँ गए? ये पहले करबला गए या मदीना? इसके लिए तो हमको 1 साल का इंतजार करना। और ये दुरूद पाक अल्लाह। अब वो कहाँ गए? सरे इमाम पंजे कहाँ दफन है? उसके लिए 1 साल का इंतजार चाहिए। 1 साल का इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह अगले साल हम बताएंगे कि क्या हुआ था, कहाँ गया था ये काफिला। हाँ, अलबत्ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन लौट कर जब मदीना आए तो फिर कभी आपने मुस्कुराया नहीं, गमे हुसैन में जिंदगी गुजार दी। और कहते हैं कि सबसे ज्यादा रोने वाली ज़ात हजरत ज़ैनुल आबिदीन। अंबिया भी रोए, मगर तारीख निगारों ने जो लिखा, अब मुझे तो नहीं मालूम कौन कितना जितना रोया है, बस ये है कि बहुत ज्यादा कसीरुल बुका, यानी बहुत ज्यादा रोने वाली ज़ात में से एक ज़ात हजरत ज़ैनुल आबिदीन की भी है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने बहुत रोया और उसके बाद आप इस दुनिया से दाने फानी से कूच कर गए। कहा जाता है कि दुश्मनों ने उन्हें भी जहर दिया था और आप शहीद हो गए थे। लेकिन एक बात यहाँ आती है कि अब तक आप कंफ्यूज थे, जिस कंफ्यूजन को मैंने दूर किया है वो ये है कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से वापस आए तो क्या शादी की? क्या खेमे हुसैनी में घर हुसैन के घर में खुशी हुआ? खुशी के मामलात हुए? खुशी का कोई जश्न, कोई मामला सजाया गया? नहीं। क्या उन्होंने अपनी अहलिया के साथ शबे उरूसी मनाई? क्या उससे कोई बच्चा तवल्लुद हुआ? अगर बेटा पैदा हुआ तो मुस्कुराए क्यों नहीं? क्या औलाद का आना करबला के बाद बेहतर नहीं था? तो इन सारी चीजों के जो सवालात ज़हन में थे मैंने क्लियर कर दिए कि करबला जाने तक हजरत ज़ैनुल आबिदीन की शादी हो चुकी थी। और जिस वक्त वो करबला जा रहे थे उस वक्त उनके पास हजरत इमाम बाकर 3 साल के हो चुके थे। हजरत हसन की बेटी फातिमा अपने बेटे इमाम बाकर को लेकर हजरत इमाम के कहने पर हजरत सुगरा के साथ मदीने में मुकीम रही, बाकी काफिला करबला की तरफ रवाना हो गया था। इमाम बाकर से जब हजरत जाफर पैदा होते हैं बहुत दिनों के बाद, तब खुशी का माहौल होता है। उसी के खुशी के माहौल को कोंडे की नियाज क्या कहते हैं? इमाम जाफर साहब की कुछ बदबख्त मौलवी उसको भी हजम नहीं कर पाता, अपने बाप की मौत लेकर आ जाता, मेरा बाप मर गया। उसी वक्त नहीं लोग बिके थे, आज भी बिके हुए हैं। यजीदियत खत्म नहीं हुई, यजीद खत्म हुआ, लश्कर यजीद खत्म हुआ, कातिलाने हुसैन खत्म हुआ, मगर यजीदियत की फितरत आज भी कायम है। कोंडे की नींद आती है तो पेट में दर्द हो जाता है। क्यों? अजीब बात। अहले बैत की करबला के बाद पहली खुशी है फल्ला मर गया,
फल्ला का बाप मर गया, इनका मामू मर गया, उसका खालू मर गया। ये क्या है? एक तो खुशी होने दे। देख गौर कर मेरे दोस्त, मैं बताता हूँ, मेरी गौर करना। ईद उल फित्र जिसमें खुशी मनाई जा सकती है, ईद उल फित्र की खुशी मनाया अहले बैत ने कभी नहीं। क्यों? 21 रमजान को अली को दफना किया है। जिसके घर में मातम हो, शहीद हो गया हो, ठीक से 9 दिन भी नहीं होता ईद आ जाती है। अहले बैत क्या खुशी है? बोलिए ना ईमानदारी से। है अली जैसी शख्सियत को शहीद कर दिया रमजान में, क्या ईद मनाए? जब जब ईद आएगी, इनकी बरसी पहले आएगी, खुशी मना पाए? बकरा ईद आई, हजरत मुस्लिम बिन अकील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दीन पर अपनी जानेसारी करने वाले अकील, अकील का बेटा मुस्लिम, अकील इमरान का बेटा, इमरान हजरत इमरान जो है अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अली के सगे भाई अकील, समझ रहे? अकील का बेटा मुस्लिम ईद से 2 दिन पहले बेदर्दी के साथ दारुल इमारत की छत से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद गिराकर शहीद कर देता है, उनके बच्चों को मार देता है। बकरीद भी इनकी गई, बकरीद भी गई। काहे की खुशी खुशी मनाया? बकरीद भी गई, ईद भी गई, 2 खुशी थी वो भाई। अब बची ईद मिलादुन नबी। क्या बची? नबी की पैदाइश पर, विलादत पर तारीख मुतय्यन किसी मुअर्रिख ने नहीं किया, मगर विसाल पर तारीख मुतय्यन है 12 रबीउल अव्वल 10 हिजरी। मदीने की सरजमीन पर नबी विसाल पा गए। जिस घर में नबी इंतकाल हो गए हो, क्या फातिमा उस दिन जुलूस निकालेगी? ताजिया मत निकालो, रोड पे आलम मत निकालो, जुलूस मत निकालो, ढोल मत बजाओ। कोई गम में ढोल बजाता है भला, कोई गम में ढोल बजाता है भला। आपकी बात मान ली महाराज, मान ली। अब मेरी सुन, बोले क्या? तो 12वीं बन गया। अगर जुलूस हुसैनी बन, हुसैन का अखाड़ा बन, तो 12वीं भी बन, क्योंकि 12वीं में इसमें तो हुसैन गए हैं, उसमें तो रसूलुल्लाह चले गए। कौन गए? मेरे रसूल का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल 10 हिजरी मदीना। जिस घर में नबी का विसाल हुआ हो, तुम रोड पे नाचोगे मरहबा मरहबा, कल्ले मरहबा। पहले किया हो तो ठीक, इंतकाल के बाद करोगे तो बरसी है करके दिखा। बरसी है, विसाल की तारीख है, तारीख है विसाल पर रोड पर नाचना, मरहबा कहना, गोया फजनाबे फातिमा की आंसू की बेअदबी है, हसन हुसैन के गम की बेअदबी है, अली व सहाबा की गमों की बेअदबी है। ये सारे सहाबा रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? तो तुम काहे चिल्लाता है रोड पे भाई? क्यों कूदता है भाई? जवाब है तेरे पास। तू करे तो सही, हुसैनी करे तो गलत। ये कौन सा इंसाफ है? और आगे बढ़कर बताऊं, एक हदीस है, हमारे बड़े भाई मौलाना जुनैद साहब बैठे हैं, समाप्त करें कि देखिए हदीस है कि एक बार जिब्रील आए। एक हदीस बयान की चले गए, पूरी हदीस नहीं, मुख्तसर बयान है, मुख्तसर वक्त इसने सिर्फ इशारा करा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठे गए, मस्जिद से उठे, उम्मत का सवाल था, गए। जब आप गायब हो गए तो 1 घंटा 2 घंटा, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन, रात भर, दिन, 3 दिन। हुजूर को गए हुए 3 दिन हो गया, हुजूर नहीं मिले। साहबा परेशान, जानेसार परेशान, हुजूर नहीं परेशान। आगे लिखते हैं किताबों में भरे पड़े हैं, इतना परेशान कि खलीफे दोयम हवाओं से पूछ रहे, हवाओं बताओ
मेरे नबी को देखा हो तो बोलो, और तेरा दीवार बताओ। एक चरवाहा मिला, और मिला चरवाहे से कहा तूने मेरे नबी को देखा है? बोले नबी नहीं पता, मैं नहीं जानता। रुक, ये क्या हुआ? बोले एक बात है, मैं 3 दिन से बकरियां चराने आता हूँ और बकरियां घास नहीं चढ़ती, उस पहाड़ की तरफ मुंह उठा के रहती है और किसी के सिसकने की आवाज आई। तो कहा नादान, वही तो मेरे नबी है, वही तो दोनों जहान के सरताज है, वही तो अल्लाह के हबीब है। सारे साहबा जमा हो गए, एक के बाद एक आए, जमा हो गए। या रसूलल्लाह सर को सजदे से उठा के, या रसूलल्लाह सर को सजदे से। फिर जो हुआ आपको पता है, तकरीरें खूब सुनिए, मैं बताना ये चाहता हूँ। जब नबी के 3 दिन गायब होने पर अब तारीख लिखे थे कि बकरियों ने घास चरना, जोर से बोलिए तो, घास चरना कर दिया, आशिकों ने चूल्हा जलाना, बच्चों ने दूध पीना, किताब में लिखा मैंने। जी जी जी। जब 3 दिन की जुदाई पर, जब 3 दिन की जुदाई पर बकरियां घास चरना छोड़ दे, बच्चे दूध पीना बंद कर दे, आशिक खाना बनाना चूल्हा जलाना बंद कर दे, नबी तो